हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सेशन फर्स्ट की कट ऑफ बनेगी या नहीं बनेगी, ये सेशन सेकंड की कट ऑफ सिर्फ आपको देखने को मिलने वाली है। रिजल्ट के बाद 70, 80, 90 नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, या फिर कट ऑफ चली जाएगी 120 प्लस से भी ज़्यादा नंबर पर। रिजल्ट के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है। पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको समय दर समय पर मिलने वाली हैं। कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो एक डाउट सारे विद्यार्थियों के मन में बैठा हुआ है, क्या सेशन फर्स्ट की कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, कि ओवरऑल मेरिट सिर्फ सेशन सेकंड पे तैयार किया जाएगा। इसको पहले हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आपने अगर अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को देखा होगा एसएससी एमटीएस 2023 के, तो उसमें साफ तौर पे पहला 18.2 वाला पैरा आप देख सकते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन फर्स्ट विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेशन सेकंड वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन फर्स्ट। इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करते हैं। परफॉर्मेंस इन सेशन टू वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन फर्स्ट, यानी सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई जिन विद्यार्थियों ने किया है सिर्फ उसी के चेक होंगे सेशन सेकंड के ओएमआर शीट। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि सेशन फर्स्ट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का यहाँ पर मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है आपके प्रतिशत भी दे रखे हैं कि कितने आपके करेक्ट होने चाहिए। देखिए, यूआर कैटेगरी का यदि हम कंसीडर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर हम देखें तो सेशन फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे और सेशन फर्स्ट में आपके मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग का अगर लेके चलते हैं, 30% इसका निकालते हैं, तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल रहा है 6 क्वेश्चन। फिर आप इसी तरह मैथ का निकालेंगे, 20 क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें से 6 क्वेश्चन, 6 मिलाकर 12 क्वेश्चन होते हैं, और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो आपके 12 12 24 और 36 आपके 36 नंबर पर सेशन फर्स्ट क्वालिफाई है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन का गुणा हम 3 में करेंगे, चूंकि एक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो आपके ओवरऑल बन जाते हैं 120 मार्क्स। अब 120 मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर एसएससी थोड़ी ना बनाएगा, इस चीज़ पर आप गौर करिएगा। 120 मार्क्स आपके निर्धारित किए गए हैं सेशन फर्स्ट के। सेशन फर्स्ट में 120 मार्क्स में सिर्फ 36 मार्क्स पाने वाला विद्यार्थी अगर क्वालिफाई कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेशन फर्स्ट की बिल्कुल भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल फेक है और सिर्फ एक मिथ है। ओवरऑल नोटिफिकेशन देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी का भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन 25% होता है 1/4, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना था। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, मैथ में 5 क्वेश्चन, ओवरऑल 10 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल 30 मार्क्स आपको गेन करने हैं सेशन फर्स्ट में। और ऑल अदर कैटेगरी 20, यानी कि आप अगर निकालेंगे 20 का 20%, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सही करने, तो इतना कम थोड़ी ना जाएगा। आप खुद इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। आप एक चीज़ देखिए, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन फर्स्ट एंड एज वेल एज इन सेशन सेकंड, यानी दोनों में ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। यहाँ पे 30%, 25%, 20% डिवीज़न किया गया है, इतने आपके होने ही चाहिए। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो इस चीज़ पर फोकस करते हैं हम कि हवलदार की आपकी अलग से पोस्ट बनेगी, तो इसमें भी क्या काउंट होगा, सारा प्रोसेस सेम अपनाया जाएगा। यानी आपके जो 3 ग्रुपिंग बनाए गए हैं, एक 18 से 25 का बनाया गया है, एक 18 से 27 वालों का बनाया गया है, और एक जो है आपके हवलदार के बनाए गए हैं। तीनों में ये चीज़ें फॉलो की जाएंगी, इसमें कोई बट नहीं है। अब अगर हम बात कर लेते हैं सेशन फर्स्ट की कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी, टोटल तो 120 मार्क्स हो गए आपके, तो 120 मार्क्स की कट ऑफ अलग से रिलीज होगी। वहीं सेशन सेकंड में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस और इंग्लिश को मिला के, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 150 मार्क्स का अलग से कट ऑफ बनेगा, और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग आपका ये होगा, यानी सेशन सेकंड आपका डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन सेशन फर्स्ट भी कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए, यानी कोई विद्यार्थी अगर सेशन सेकंड में 150 में 120 प्लस ले आया है, लेकिन सेशन फर्स्ट में उस विद्यार्थी के गलती से आपके मार्क्स 70 से भी कम आ गए, तो ऐसे विद्यार्थी का सिलेक्शन बहुत चांसेस कम हो जाएगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग 150 मार्क्स पे होने वाला है। एसएससी सारा जो है सब कुछ चेंज करके स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है,
और एसएससी एक ऐसी संस्थान है जो विश्वसनीय मानी जाती है, एकदम समय पे सारा कार्य होता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 15 अगस्त से भी पहले देखने को मिलने वाला है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, जिनके भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो अपने जो है डीवी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और बाकी जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं उनका जो है नया चांस दिया गया, उनको नया मौका दिया गया है। एसएससी एमटीएस की 1600 नई वैकेंसी पर जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, आप वहाँ पे जाकर अप्लाई कीजिए। और आप जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, जो 150 वाला ये नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है, इस पर जो है आप अमल कीजिए और अपनी जो है हार को स्वीकार कीजिए और उस पे दोबारा से मेहनत करके वहाँ पहुँचिए जहाँ पर किसी ने सोचा नहीं। यानी कि आपको यही पैटर्न दोबारा देखने को मिलेगा। 150 मार्क्स में आपको 130 प्लस गेन कर लीजिए आप, 1600 वैकेंसी में पक्का सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस बार की वैकेंसी आप जैसा कि जान रहे होंगे कि इस बार की जो वैकेंसी है वो आप देख रहे हैं कि बढ़कर 11,994 हो गई थी। वहीं हवलदार की बढ़ के 529 पोस्ट आपको देखने को मिला था। इसमें 3 एज ग्रुपिंग है, जैसा कि आपको बताया गया, एक 18 से 25, 18 से 27 एक हवलदार की, और मल्टीटास्किंग में ही 2 जो है आपका डिवीज़न किया गया है। एक जो है 18 से 25 का और फिर 18 से 27 एज ग्रुपिंग का। अब 11,994 में भी बहुत सारे ऐसे डिवीज़न किए गए हैं, हर स्टेट वाइज जो वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसमें आपको दिल्ली की ज़्यादा देखने को मिल रही है और आप महाराष्ट्र में देख पा रहे होंगे कि 1700 के आसपास वैकेंसी दे रखी है। इनकी कट ऑफ लगभग जो है यूआर कैटेगरी की, आपकी यूआर कैटेगरी की लगभग जो है 110 के आसपास रॉ स्कोर वालों का देखने को मिलने वाला है। और ये जो है फैक्ट है, 150 क्वेश्चन जो सेकंड वाला पेपर है उसमें ये बात किया जा रहा है, यानी सेशन सेकंड की बात की जा रही है, रॉ मार्क्स 110 के आसपास। अब नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इस पे इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें एक कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो गया है। वो ये हुआ है कि जो रैंक आईक्यू है, रैंक मित्रा है, उसमें जब विद्यार्थी अपना चेक किए तो उसमें देखने को मिल रहा है कि किसी किसी के तो 25 से लेकर 30 मार्क्स तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कोई विद्यार्थी अगर 90 नंबर पा रहा है, उसके 30 नंबर बढ़ गए तो 120 हो गया। तो ये भी बंदा, ये जो विद्यार्थी है वो भी जो है सेफ हो गया। यहाँ पे सेफ कैटेगरी इस चीज़ पर निर्भर करेगी कि आपके नंबर ऑफ वैकेंसी, जो सिटी है आपकी, जो स्टेट है आपकी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं। देखिए दिल्ली वगैरह में तो आपके अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर 115 के आसपास अगर पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब 110 आपने पाया हो और नॉर्मलाइजेशन के बाद 115 हुआ हो तब भी आप सेफ हैं। और अगर आपने 85 नंबर पाया हो और आपके 110 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर बढ़ जा रहे हैं तो भी आप सेफ हो गए। तो घबराना नहीं है जिनके भी कम नंबर हैं। हाँ, यूआर कैटेगरी से यदि आप 80 नंबर से कम पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा और नए वाले वैकेंसी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन टफ है और विद्यार्थियों ने अच्छा स्कोर भी किया है। लेकिन 100 प्लस पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कहीं ज़्यादा कम है। पोल वगैरह में भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर हम सेफ स्कोर सेशन फर्स्ट की बात करें तो 120 मार्क्स पे जो आपका सेशन फर्स्ट बनाया गया है उसमें यूआर कैटेगरी में लगभग आपको 95 के आसपास देखने को कट ऑफ मिलेगी। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में भी लगभग 90 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 90 के आसपास, एससी की बात करें तो एससी में लगभग 85 के आसपास, और एसटी की बात करें तो लगभग जो है 80 के आसपास देखने को मिलेगी। एक सर्विसमैन के भी 80 के आसपास आपको देखने को कट ऑफ मिलने वाली है, क्योंकि कंपटीशन हर चीज़ पर बेस होगा। सेशन सेकंड सिर्फ एक बार फिर रिपीट करना चाहेंगे, सेशन सेकंड सिर्फ आपका जो है कंसीडरिंग है, लेकिन सेशन फर्स्ट क्वालिफाई ही नहीं, आपको उसमें नंबर भी गेन करना पड़ेगा और उसकी भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी वो दोनों के मार्क्स को ऐड करके किसी तरह का उनका कोई नया सिस्टम होगा, चूंकि नया पैटर्न है, बिल्कुल नए तरीके से होगा। तो जब तक एसएससी रिजल्ट नहीं रिलीज़ कर देता है तब तक तो कुछ क्लियर नहीं होगा। लेकिन एसएससी के जो नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है उस पर जरूर अगर हम कंसीडर करें तो ये चीज़ें निकल कर जरूर सामने आएंगी। जो ये वाली बात आप देख रहे हैं कि इतना जो है आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए ये चीज़ें, तो ये सारे नोटिफिकेशन में ऐसे ही लिखा होता है। आप देखेंगे कि पिछले बार जो सीजीएल का पेपर कंडक्ट करवाया गया उसमें टीयर फर्स्ट को सिर्फ क्वालिफाइंग बनाया गया, तो उसमें ये नहीं लिखा था कि मिनिमम आपके इतने होने चाहिए, उसमें लिखा था मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो है प्रतिशत इतना है, आप इसी के बेस पे जो है सिलेक्शन पाएंगे, मतलब नेक्स्ट टायर में जाएंगे। और आपको वो चीज़ें उससे ज़्यादा स्कोर करनी पड़ी थी, तब आपका टीयर 2 जो कट ऑफ रिलीज़ की गई उस पर जब आपने क्वालिफाई किया तब जो है आपका बना। जो टीयर 2 था, अगर आप 2 साल पहले चलें तो सीजीएल का पैटर्न कुछ ऐसा था, आपके सारे मार्क्स जोड़े जाते थे, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड, सबके मार्क्स जोड़े जाते थे, फिर आपका फाइनल जो है सारा प्रोसेस आता था,
तो उसमें टीयर फर्स्ट को क्वालिफाइंग नहीं बनाया गया था, ये तो पिछले साल से है। उसमें टीयर फर्स्ट के भी मार्क्स जोड़े जाते थे। टीयर सेकंड में जो एस्से वाला होता था, डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें भी साफ तौर पे ऐसे ही नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि इतना जो है आपको प्रतिशत लाने हैं मिनिमम। लेकिन आपका जो ओवरऑल मेरिट तैयार होता था वो तो सारे टायर को ऐड करके ऐड होता था, सिर्फ क्वालिफाइंग उतना बनाया गया। जैसे आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपके 33% सिर्फ क्वालिफाइंग बनाए जाते हैं। लेकिन टॉप कौन करता है? टॉप वही करता है जो 95, 96, 97, 98, 99 यहाँ तक कि 100% तक लाता है। टॉप तो वही करता है और सिलेक्शन भी वही ले जाता है। आई होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। CGL, CHSL, CPO कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं केंद्र लेवल का तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।